प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रिमझिम की किताब से पाठ 7 टिपटिपवा बताने जा रही हूँ। यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है जिसे इसकी रचयिता गिरिजा रानी अस्थाना है। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। एक गांव में एक बुढ़िया थी जिसका एक पोता था। जिस प्रकार दादी और नानी कहानी सुनाती है, वैसे ही यह पोता भी अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। और उस दिन बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी। मूसलाधार मीन्स भयंकर। तो ऐसी बारिश तो पहले कभी नहीं हुई थी, जिसके कारण पूरा गांव पूरा परेशान था। अब बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी जगह जगह से टपक रहा था, जिसकी आवाज़ ऐसी आ रही थी, टिप 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 टिप। लेकिन पोते को तो कहानी सुनना था, उससे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना भगवा के डर, डर ता डर टिपटिपवा के डर। खाड़ी बुढ़िया खींच कर बोली कि अरे ये टिपटिपवा से बचे तभी तो कहानी सुनाऊँ ना। पोता ने पूछा कि ये टिपटिपवा कौन है? तो टिपटिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी ने जहाँ से पानी टपक रहा था उसको देखकर बोला कि हाँ हाँ बेटा, ना शेर का डर ना बाघ का डर, लेकिन सबसे बड़ा डर तो टिपटिपवा का ही डर होता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। बारिश से बचने के लिए एक बाघ उसी झोपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। अब वो भी बुढ़िया की बातें सुन रहा था। अब ये सोचा कि टिपटिपवा तो मुझसे भी कोई बड़ा जानवर है लगता है। क्यों ना ही उसके आने से पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ताकि वो अगर मुझ पे हमला करे तो मैं तो उसका सामना नहीं कर सकता। तो मैं पहले ही यहाँ से चला जाता हूँ। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। बारिश से तो सब परेशान थे। उसी गांव में एक धोबी भी था जो बारिश से परेशान था। बेचारा उसका गधा सुबह से गायब था, लेकिन वह गधे को ढूंढने के लिए बारिश में ही निकल पड़ा था और कई जगह ढूंढा। जब वो गधा नहीं मिला तो धोबी की पत्नी ने उसे सलाह दिया कि आप जाकर पंडित जी से पूछो, वो तो सबके बारे में बताते हैं।